यमुना जी के तट पर बसी हुई पावन नगरी वृंदावन, जिसका कण कण आज भी कृष्णमयी राधामयी है। कृष्णा डिवोटियों के लिए वृंदावन सबसे बड़ा तीर्थ है। यहाँ असंख्य कृष्ण भक्त, साधु, संत, महात्मा सदा से ही वास करते रहे हैं। कुछ तो इतने कृष्णमयी हो गए कि लोगों के लिए वो बस थे पागल, जो अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे थे। ये सच ही है, जो कृष्णा का हो गया फिर उसे इस दुनिया में कहाँ शुद्ध बुद्ध। ऐसे ही एक महापुरुष थे शीलानंद जी, जिन्हें लोग पागल बाबा कहते थे। ये उनका ही बनाया हुआ एक आश्रम है, मंदिर है। ये पागल बाबा मंदिर मथुरा वृंदावन रोड पर जस्ट बिफोर वृंदावन बना हुआ है। 9 मंजिला ये मंदिर अत्यंत सुंदर और विशाल है। मंदिर का संपूर्ण निर्माण कार्य 1969 से शुरू होकर 1981 में संपूर्ण हुआ। इस मंदिर का नामकरण पागल बाबा मंदिर, ये जानकर आपको भी आश्चर्य होता होगा। पागल बाबा, आइए जानते हैं उनके बारे में, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। क्यों उनको पागल बाबा कहा जाता था? यह मंदिर उनके नाम से ही पागल बाबा मंदिर जाना जाता है। आइए जानते हैं। उनका असली नाम था शीलानंद जी। पागल बाबा का असली नाम था शीलानंद जी। पेशे से वो जज थे। मूलतः वो असम के सापड़ ग्राम के रहने वाले थे। जज नियुक्त होने पर उन्हें यहाँ नौकरी के कारण आना पड़ा था। किस्सा ये है कि उनके पास एक बार एक केस आया यहाँ के एक गरीब ब्राह्मण जो कृष्ण भक्त था, उसने किसी सेठ से कुछ रुपया उधार लिया था। किश्तें चुकाता रहा वो गरीब। जब किश्तें समाप्त होने वाली थी तो सेठ का मन बेईमान हो गया। जब वो गरीब अपनी उधार ली हुई रकम की आखिरी किश्त देने गया तो सेठ बाकी दी हुई किश्तों से भी मुकर गया। गरीब क्या करता, सेठ उसे कोर्ट कचहरी में ले गया। ये केस जज शीलानंद जी की अदालत में आया। उन्होंने केस सुना। यहाँ 10 रुपए का टिकट लेकर यहाँ बनी एक सुंदर आकर्षक गैलरी देखी जा सकती है, जिसमें प्रभु के अनेक लीलाओं को बहुत अच्छी ही ढंग से दिखाया जाता है। हम बात कर रहे थे पागल बाबा की। कागज पत्र सब सेठ के हक में बोल रहे थे। गरीब बेचारा क्या दिखाता। जज ने निर्णय सुनाने से पहले गरीब ब्राह्मण से पूछा कि तुम कह रहे हो कि तुमने किश्तें दी हैं, कोई साक्ष्य, कोई गवाही है? अगर है तो उसे लाओ, वरना मैं अपना जो फैसला है वो सुना दूंगा। उस गरीब ने कहा कि मेरे तो कृष्ण भगवान ही गवाह है, मैं और गवाह कहाँ से लाऊं? जज ने तंज से कहा कि उनको ही ले आओ। जज शीलानंद जी ने उस गरीब को लगभग डांटते हुए कहा कि अगली तारीख तक वो अगर गवाह ना पेश कर सका तो मैं फैसला सुना दूंगा। गरीब क्या करता, कहते हैं कि उसने अर्जी लिखकर बांके बिहारी मंदिर की विग्रह के सामने चढ़ा दी, ये लिखकर कि मेरी तो गवाह आप ही है, मैं कहाँ से गवाह लाऊं। कहते हैं कि अगले दिन अदालत में जब तारीख थी तो एक बूढ़ा व्यक्ति आया, जिसने कहा कि वो उस व्यक्ति की तरफ से गवाही देगा। उसका नाम वगैरह लिख लिया गया। गरीब ने भी सोचा चलो देखते हैं कि क्या होता है, ये क्या मेरे पक्ष में गवाही देगा। लेकिन जब गवाही हुई जज के सामने तो उस गरीब बूढ़े व्यक्ति ने तकरीबन हर तारीख, जिन तारीखों में उसने पैसे दिए थे और उनके खाते के आंकड़े ऐसे रखे कि जज के साथ साथ जो सेठ था वो भी अचंभित हो गया। अब फैसला सुनाने की बारी जज की थी। सेठ तो लगभग चुप ही था। इतनी स्पष्ट सच्चाई सुनने के बाद जज के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। हैरान तो जज भी थे। बूढ़ा गवाही देकर चला गया। जज साहब भी उस बूढ़े गवाह की स्मरण शक्ति के कायल हो गए थे, लेकिन गवाह तो वहां से जा चुका था। जज ने गरीब से पूछा कि वो कौन था। गरीब क्या बताता, बोला मुझे नहीं पता, मुझे तो इतना पता है कि मेरे हक में वो गवाही देने को बोले थे। मैंने सोचा कि मेरे हक में कोई गवाही दे रहा है तो इसमें बुरा भी क्या है। जज साहब ने अपने तौर पर पता करवाया। गवाही के नाम पर नाम लिखा हुआ था कृष्ण और पता लिखा हुआ था बांके बिहारी मंदिर। जज साहब ने अपने रुतबे का इस्तेमाल करते हुए जब और पता कराया तो पता चला कि बांके बिहारी मंदिर के चरणों में वहां वो चिट्ठी पड़ी हुई है। अब मामला उनके सामने स्पष्ट हो चुका था। ये चमत्कार ही था। भगवान श्री कृष्ण उनको दर्शन दे चुके थे। भगवान कृष्ण को इस तरह साक्षात देखने के बाद जज शीलानंद जी के भीतर वैराग्य सा आ गया। बस फिर क्या था, वो भी पागल हो गए कृष्ण जी के प्यार में। क्योंकि जो भी कृष्ण जी के प्यार में पड़ता है वो अपनी शुद्ध बुद्ध खो ही बैठता है, वो खुद ही कृष्ण में ही हो जाता है। लगभग यही अवस्था थी शीलानंद जी की। दुनिया की नज़र में वो पागल थे। उन्होंने जज की नौकरी का त्याग किया और पूर्णतः कृष्ण भक्ति में रम गए और यहीं के होकर रह गए। कहते हैं कि कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद वो वृंदावन के पास यहाँ आकर बसने लगे
उन जज साहबान जो शीलानंद जी थे, जिन्हें लोग पागल बाबा कहते हैं, उन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों, ये थी पागल बाबा की कहानी और मंदिर के दर्शन। अंत में वीडियो अगर ठीक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। जय श्री राधे कृष्ण।